हमारा इतिहास जैसे हमारी महान संस्कृतियों से, संस्कारों से, राजाओं से भरा हुआ है, वैसे ही वो छल, कपट, महत्वाकांक्षा से प्रदूषित है। हमने देखा कि कई राजाओं को पितृहंता कहा गया है, तो कई राजाओं को सर्वशक्तंत्र कहा है। इस बार हम मगध के कुछ ऐसे ही राजाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने राज्य के लिए बहुत से खूनी खेल खेले। हर्यंक वंश का आखिरी राजा था नागोत्सक, जिसका सेनापति था शिशुनाग, जिसने नागोत्सक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अवनति पर आक्रमण करके प्रघ्योत वंश का विनाश किया। इस विजय से मगध साम्राज्य की सीमा पश्चिमी मालवा तक विस्तृत हो गई। इससे शिशुनाग का वत्स पर भी अधिकार हो गया। वज्जियों से बचने के लिए उन्होंने गिरिवर्च के अतिरिक्त वैशाली नगर को मगध की दूसरी राजधानी बनाया। उसने 12 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक 394 ईस्वीसन पूर्व में मगध का शासक बना। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। उसने फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। उसके द्वारा वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इसी संगीति में बौद्ध धर्म का स्थावर और महासंगीत 2 मंतों में विभाजन हुआ। 366 ईस्वीसन पूर्व के लगभग उसकी राजधानी के समीप ही किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। इन 10 पुत्रों में से शिशुनाग वंश का आखिरी शासक था राजा नंदीवर्धन। उसने 367 ईस्वीसन पूर्व से 345 ईस्वीसन पूर्व में राज्य किया। इसके बाद महापदानंद ने नंदवंश की स्थापना की। महापदानंद ऐसा राजा था जो कुलीन नहीं था, और तो और उसने प्रस्तापित किया हुआ राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य था जो कि एक शूद्र व्यक्ति ने प्रस्तापित किया। इनका महापदापति उग्रसेन, अग्रसेन और यूनानी ग्रंथों में अग्रसेन के रूप में भी उल्लेख मिलता है। महापदानंद नाई परिवार से आता था और जन्म तथा तत्कालीन रिवाजों के अनुसार उसकी जाति शूद्र थी, जो लोगों की सेवा तो कर सकते थे लेकिन राज्य नहीं। मगध के समाज में भी ऐसे लोग पर्याप्त संख्या में थे जो इस तरह के एक व्यक्ति के राजसत्ता में आ जाने से चकित और चिढ़े हुए थे। इसलिए महापदानंद की जितनी भी भर्त्सना संभव थी उतनी की गई। उसे गानिक पुत्र से लेकर नीच, कुलोत्पन्न, अनभिजता, नपित कुमार आदि कहकर अवहेलना की गई है। लेकिन इसके अलावा उसे महापद एकरांत, सर्वशक्तांतक आदि उपाधियों से विभूषित भी किया गया है। वह एक चालाक महत्वाकांक्षी राजा था और उसमें राज्य करने की महापदानंद के बाद पंडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल योविशानक, दशसिद्धक, केवर्त, धनानंद इन राजाओं ने राज्य किया। इन सबसे ज्यादा चर्चित और एक राजा था, वो थे राजा धनानंद, जो नाम की तरह धन का भी लोभी था। इस राजा ने प्रजा पर बहुत ज्यादा कर लगाए थे, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार को आवश्यक लड़कियों पर भी लगाया था। धनानंद का विनाश किया चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने। असल में चाणक्य और धनानंद में दुश्मनी थी। एक बार राजा धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था। उसी दिन चाणक्य ने ठान लिया कि वो धनानंद जैसे राजा का विनाश करेंगे। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से उसने धनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की।